सोचिए अगर कोई कहे कि मैं एक साथ पूरी दुनिया की ट्रैफिक, एनर्जी, स्पेस और इंसानी सोच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूं, तो शायद हम उसे पागल समझेंगे। लेकिन उस पागलपन का नाम है एलॉन मस्क। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में बुलेट किया गया, जिसकी कंपनी बार बार डूबी और फिर भी उसने स्पेस एक्स से रॉकेट भेजे, टेस्ला से कार का फ्यूचर बदल दिया और अब मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना देख रहा है। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ। बचपन में ही एलॉन एक इंट्रोवर्ट और इमेजिनेशन से भरे हुए लड़के थे। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, एलॉन किताबों में डूबे होते। आइजैक आसिमोव की स्काई-फाई कहानियों से लेकर फिजिक्स और इंजीनियरिंग की बारीकियों तक। 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कोडिंग सीखी और 12 साल की उम्र में एक गेम बना लिया, ब्लास्टर, जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया। एलॉन का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता इमोशनली अब्यूसिव थे और स्कूल में उन्हें बहुत पीटा गया। एक बार तो इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच एलॉन का दिमाग एक अलग ही दुनिया में काम करता था। एक बार उन्होंने कहा था, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस ट्रेवल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइल अदर्स वर वॉचिंग द फुटबॉल। 17 साल की उम्र में एलॉन साउथ अफ्रीका से भाग निकले और कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्हें अपने आइडियाज को हकीकत में बदलना है तो यह मुमकिन सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता है। उन्होंने स्टैनफोर्ड में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन में छोड़ दिए क्योंकि इंटरनेट रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी। फिर आए Zip2 और X.com जैसे स्टार्टअप्स और X.com ने शेप ले ली एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीदा और एलॉन को मिले करीब $180 मिलियन। कोई और होता तो शायद आराम से जिंदगी बिता देता, लेकिन एलॉन मस्क ने उस पैसे को 4 हिस्सों में बांट दिया और सब कुछ फिर से जीरो से शुरू किया। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स बनाई, एक ऐसा सपना जो पहले दिन से ही नाकामी का शिकार रहा। पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए और चौथी बार में कंपनी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन एलॉन ने हार नहीं मानी। 2008 में फाल्कन 1 की चौथी उड़ान सफल हुई और नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। एलॉन ने एक और मोर्चा खोला, टेस्ला। उस दौर में इलेक्ट्रिक कार को जोक समझा जाता था, लेकिन एलॉन ने मॉडल एस बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और ये सेक्सी भी हो सकता है। आज टेस्ला ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनीज में से है, बल्कि ये कार्बन फ्री फ्यूचर की सबसे बड़ी उम्मीद भी है। एलॉन मस्क ही नहीं रुके, उन्होंने इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए न्यूरालिंक, सस्ते और तेज इंटरनेट के लिए स्टारलिंक और ट्रैफिक से बचने के लिए बोरिंग कंपनी बनाई। वो हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं जो इंसान को रोकती है, चाहे वो स्पेस हो या माइंड। एलॉन को मैड जीनियस भी कहा जाता है और कई बार उनके ट्वीट्स, अनफिल्टर्ड थॉट्स और बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स ने उन्हें विवादों में डाला। लेकिन एक बात हमेशा क्लियर रही, एलॉन कभी पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं भागे, वो सिर्फ प्रोग्रेस के पीछे भागे। एलॉन मस्क की कहानी एक रिमाइंडर है, अगर तुम्हारा सपना सबको नॉर्मल लगे तो शायद वो सपना छोटा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका अनशेकेबल बिलीफ कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बस किसी को इनफ पागल होना होगा उसे ढूंढने के लिए। अगर एलॉन मस्क ऑर्डिनरी होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं तो सोचिए आपके अंदर क्या क्या छुपा है जो आपने अभी तक दुनिया को दिखाया ही नहीं। इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डर या हार उन्हें रोक रही है। और अगर आप ऐसे ही डीप, रियल और इंस्पायरिंग लोगों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जर्नी विद डीके को, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।